मित्रों, हिंदी साहित्य के बड़े लेखक, बड़े विचारक, बड़े चिंतक नामवर सिंह की अगर मैं बात करूं तो बनारस के अब उत्तर प्रदेश में चला गया है। वो उत्तर प्रदेश में ही चंदौली में 1926 में उनका जन्म हुआ था और नई दिल्ली में रहे और बहुत कुछ लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे और आलोचना जैसी पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। इनका जन्म चंदौली में, इनका गांव का नाम है जीयनपुर में हुआ था और 1926-27 दोनों मानते लोग। उनकी जन्मतिथि को लेकर भी कोई विवाद है ऐसा। फिर उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना पढ़ना लिखना शुरू किया, एमए वहीं से किया उन्होंने। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उसमें चुनाव भी लड़े थे, याद रखना आपको, लेकिन वो हार गए थे। फिर बाद में उसी कारण से उनको बीएचयू छोड़ना भी पड़ा था। इसके बाद सागर विश्वविद्यालय गए, फिर जोधपुर विश्वविद्यालय में गए वो, फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहे बहुत सालों तक, वहीं से रिटायर्ड हुए थे फिर वो। और उन्होंने अंग्रेजी, अपभ्रंश, भोजपुरी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत भाषा भी जानते थे। वो कितनी सारी भाषाओं का ज्ञान था उनको। 2019 में उनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। उनकी कृतियाँ कौन कौन सी है? बलकम खुद 1951 में आई थी ये। उनके निबंधों का संग्रह। देखिए कि नामवर जी की प्रतिभा कितनी विविधता से भरी पड़ी है। तो बलकम खुद लिखा उन्होंने। फिर बाद में 2013 में फिर से छापा गया उसको। फिर हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान 1952 में आती है किताब। फिर पृथ्वीराज रासो 1956 में आई थी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 में आई थी। छायावाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, सब नए बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। 1955 में वो किताब छपी थी, 1955 में वो किताब छपी थी। बहुत पतली किताब लेकिन छायावाद को पूरा समझा देगी आपको और बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में किताब है वो। फिर इतिहास और आलोचना 1957 में, ये आलोचना की किताब है। फिर कहानी, नई कहानी 1964 में। ये कहानी को समझना चाहते हैं अगर, आधुनिक कहानी को, तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। फिर कविता के नए प्रतिमान 1968 में। इसी पर उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, जिसमें मुक्तिबोध को स्थापित करने का काम करते हैं। तो कविता के नए प्रतिमान किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये। फिर दूसरी परंपरा की खोज 1982 में आती है। ये उनके गुरु जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उनके ऊपर लिखी उन्होंने, कि गुरु के विचारों के कैसे अपने आप को उऋण किया जाए, या उस गुरु को कैसे, जिसने हमें सब कुछ दिया है, उसके प्रति कैसे अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की जाए। तो गुरु की सेवा में या समर्पण ये किताब आती है। फिर वाद विवाद और संवाद 1989 में आती है। इसमें वो मार्क्सवाद की पूरी द्वंद्व को बताने की कोशिश करते हैं कि वाद विवाद के बाद ही संवाद होता है। फिर आलोचक के मुख से ये व्याख्यान है उनका, जिसका संपादन खगेंद्र ठाकुर ने किया। फिर कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता, ये भी उनके निबंध है। आशीष त्रिपाठी ने 2010 में इसका संपादन किया। हिंदी का गद्य पर्व, ये भी निबंध है उनके, इसका संपादन भी 2010 में आशीष त्रिपाठी ने किया। फिर प्रेमचंद और भारतीय किसान 2010 में, इसका संपादन भी आशीष ही करते हैं। फिर ज़माने के से दो हाथ 2010 में, इसका संपादन भी आशीष ने ही किया है। फिर साहित्य की पहचान 2012 में, इसका संपादन भी आशीष त्रिपाठी करते हैं। आलोचना और विचारधारा 2012 में, इसका संपादन भी उन्होंने किया है। फिर आलोचना और संवाद, इसका संपादन भी 2018 में वही करते हैं। और पूर्व रंग, ये भी निबंध है, इसका संपादन भी उन्होंने ही किया है। तो इस प्रकार से नामवर जी को कई लोगों ने संपादित किया, समझाया हमारे सामने। फिर साक्षात्कार, कहना न होगा 1994 में। बात 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 में 2006 में। उसके बाद सम्मुख 2012 में। साथ साथ 2012 में। इनका संपादन, तीनों का संपादन, इसमें एक का उनकी बेटी है बात बात में, समीक्षा ठाकुर जो उनकी बेटी है, वही प्रोफेसर है, उसने किया। फिर बाकी का आशीष ने ही किया है। फिर पत्र संग्रह है काशी के नाम 2006 में। और तुम्हारा नामवर, ये जो उनकी चिट्ठियाँ जो लिखी, ज़माने में चिट्ठियाँ लिखते थे लोग ना, अब तो चिट्ठियाँ को लिखता ही नहीं है, क्या कीजिएगा। फिर संकलन है नामवर संचिता, हिंदी समीक्षा और आचार्य शुक्ल, ये सारे आर्टिकल हैं। आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा है। फिर द्वाबा है, छायावाद, प्रसाद निराला, महादेवी पंथ, ये सारी चीज़ें हैं। रामविलास शर्मा, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने संकलन किया हुआ है इनके ऊपर। तो इस प्रकार से नामवर सिंह ने सारा कुछ काम किया है। और पृथ्वीराज रासो 1952 में, हमने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ काम किया, अपने गुरु के साथ। पुरानी राजस्थानी, जिस राजस्थान की बात बार बार करते हैं, उस पर नामवर जी ने काम किया। चिंतामणि भाग 3 का 1983 में संपादन किया उन्होंने। फिर नागार्जुन की कविता का संपादन किया, जो राजकमल प्रकाशन दिल्ली से छपके आई थी। फिर मलेज की डायरी का संपादन किया 3 खंडों में। आधुनिक हिंदी उपन्यास भाग 2 का भी संपादन किया उन्होंने। फिर रामचंद्र शुक्ल की जो रचनावली थी उसका संपादन किया। फिर शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताओं का संपादन नामवर जी ने किया। तो नामवर जी पर केंद्रित कई लोगों ने किताबें लिखी, फिर बाद में तो लिखते लिखते चले गए। तो इस प्रकार से नामवर सिंह को आप जब पढ़ेंगे ना,
इगोत्तर में उनको मैंने कहा ना कि साहित्य अकेडमी का पुरस्कार कविता के नए प्रतिमा नाम की किताब पर मिला था। फिर शलाका सम्मान मिला, हिंदी अकादमी ने दिया। साहित्य भूषण सम्मान दिया उनको, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने दिया। शब्द साधक शिखर सम्मान 2010 में पाखिर एक पत्रिका निकलती उसने दिया। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान उनको 2010 में दिया गया था। तो नामवर को आप पढ़ेंगे समझेंगे, सिर्फ हिंदी आलोचना ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य में नामवर जी ने लिखा, पढ़ा, समझा। और नामवर जी को जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम समझेंगे, हमें साहित्य को समझने की एक समझ भी आएगी और हम समझ पाएंगे कि आखिर क्या है सब कुछ। नामवर सिंह ऐसे ही कोई आलोचक नहीं है कि जिनको हम नज़रअंदाज करके निकल जाएं। उनको पश्चिम के साहित्य का भी ज्ञान था, अंग्रेजी साहित्य का भरपूर ज्ञान था, इसलिए वो बार बार इलियट की बात करते हैं, बार बार एजरा पाउंड की बात करते हैं, बार बार पश्चिम के जो तमाम विचारक है शेक्सपियर की बात करते हैं। तो ये सब विचार करने और उनको क्या मतलब बहुत पढ़ने वाले आदमी थे। और जो जितना अधिक पढ़ेगा ना, तभी तो कुछ बोल पाएगा, तभी तो कुछ गुन पाएगा ना। तो नामवर जी ने अपने जीवन में खूब पढ़ा। समझिए कि हमेशा कुछ न कुछ, वो कहते हैं कि किताब ही मेरा पहला और आखिरी लव था। तो नामवर सिंह को बगैर समझे बगैर पढ़े हम हिंदी साहित्य की दुनिया से परिचित करने का अगर दावा करते हैं तो हमारा अधूरा दावा है। इसलिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने काम को शिद्दत से करते रहिए। बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जीवन में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यस।